और फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं 10th क्लास में मैंने 93% अचीव करे। संस्कृत मुझे पसंद नहीं थी, मुझे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा 10th में संस्कृत में 99 आए आउट ऑफ 100। कोई टाइम ऐसा था जब मैं क्लास में टॉप पर रहा करता था और अब मैं क्लास में टॉप 15 पर भी नहीं आता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं भी उस कुएं की तरह ही। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ जांगीर और आपका मेरे चैनल पर तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दबा के फोड़ दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर। तो कैसे मैंने 10th क्लास में 93% अचीव करे? मैं कर सकता हूं तो इसका मतलब है कि आप भी कर सकते हो। 10th का नाम सुनते से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने जाना है, लेकिन हाँ, 10th पास आउट करना वो भी बहुत अच्छे परसेंटेज से इजी नहीं है। पर मैं ये कह सकता हूं कि इतना हार्ड भी नहीं है, बस आपको एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि मेंढक जब तक कुएं में रहता है तो उसी को अपनी दुनिया समझता है, लेकिन जब वो कुएं से बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि दुनिया अभी तो बहुत बड़ी है और उससे बड़े बड़े लोग वहां बैठे। सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। मैं शुरू से इंटेलिजेंट बच्चा था, क्लास में टॉपर रहा करता था, लेकिन जब मैंने 7th क्लियर करने के बाद 8th क्लास में स्कूल चेंज करी तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। कोई टाइम ऐसा था जब मैं क्लास में टॉप पर रहा करता था और अब मैं क्लास में टॉप 15 पर भी नहीं आता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं भी उस कुएं की तरह ही उस कुएं को अपनी दुनिया समझ रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सही में रियल कंपटीशन क्या है। फिर टीचर्स ने जो गाइडेंस दी, स्ट्रेटेजी बताई, मैं उनको फॉलो करता रहा। और मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूँ कि जो टीचर आपको गाइडेंस दे रहे, स्ट्रेटेजी बता रहे, उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि वो आपको कुछ गलत नहीं बता रहे हैं। और उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते 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 9th क्लास में मैं टॉप 10 में आया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं 10th क्लास में मैंने 93% अचीव करे। संस्कृत मुझे पसंद नहीं थी, मुझे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा 10th में संस्कृत में 99 आए आउट ऑफ 100। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को आप लोड लेके मत पढ़ो, मजे के साथ पढ़ो, इंजॉयमेंट करते करते पढ़ो। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने उस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट की ब्यूटी का पता चल चुका है। और ऐसे करते 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 आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे और जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तब तक आपने उसको 2-3 बार कंप्लीट कर चुके होंगे। और यही एक रीजन होता है कि क्यों टॉपर अच्छे परसेंटेज लाता है और बाकी लोग नीचे के नीचे रह जाते हैं। बाकी पढ़ते तो सब एक ही चीज है, आप जो किताब पढ़ रहे हो वही किताब आपके पास वाले क्लासमेट पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपसे अच्छे परसेंटेज क्यों ला पा रहे हैं? क्योंकि यही फर्क है। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल पढ़ाई में ही ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई के साथ साथ और चीजों में भी ध्यान दीजिए। जैसे स्पोर्ट्स हुआ, क्रिकेट खेलने की इच्छा है, क्रिकेट खेलो। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ गेड़ी मारने की इच्छा होती है तो गेड़ी भी मारो। लेकिन हाँ, एजुकेशन यानी पढ़ाई पर भी आप ध्यान दीजिए और आप अपने ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहिए। जब आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो बस अब आपके पास नॉलेज है। अब आपको उस नॉलेज को पेपर पर उतार के एग्जामिनर को खुश करना है, तो उसके लिए आपको राइटिंग स्किल पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग स्किल पर कैसे ध्यान दें, आंसर कैसे लिखें कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो उस पर लेके आऊंगा। क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास 2 गाड़ी आपके सामने खड़ी है, एक गाड़ी एकदम गंदी हो रखी है और एक गाड़ी एकदम नई, एकदम ऐसे लग रहा है कि अभी सर्विसिंग होकर आई है। तो आप किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियस सा आंसर है कि भाई आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो एकदम सर्विस होके आई है। तो बस वही चीज आपको एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करनी है। जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को देखे तो वो देखते से इतना इंप्रेस हो जाए कि वो आपको आंखें बंद करके नंबर दे दे। और यही कारण होता है कि आपके पास वाले आपसे ज्यादा नंबर ले आते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं करते। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ और आपके लिए मैं 10th के सब्जेक्ट, 12th के सब्जेक्ट, हर चीज पर एक पर्टिकुलर वीडियो लाता रहूंगा और आपको इसी तरह सही गाइडेंस देता रहूंगा, स्ट्रेटेजी देता रहूंगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो यहाँ मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि पढ़ो और 10th बोर्ड एग्जाम में फोड़ दो।